दिस इज़ अ बिट ऑफ अ लेट वीडियो। कल दार्जिलिंग पहुंच जाने के बाद हम लोग इतना डीपली यहाँ के वाइब्रेंट कलर्स में खो गए थे कि वीडियो बनाना भूल गए। अब आज 4 जुलाई को हमने शुरुआत की है सुबह से, एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर कि हमारी टीम रुकी थी, जो कि अभी ऊपर को आ रही है। एंड आवर प्लान इज़ दैट फर्स्ट वी इंटेंड टू गो टू ग्लेनरीज, और वो एक यहाँ का बहुत फेमस कैफ़े है, और उसके बाद फिर हम हेलो। टॉय ट्रेन राइड करेंगे। ये प्रतीक आ गया हेलो बोलते हुए। हम जहाँ पे रुके हैं वहाँ के आसपास भी सब कुछ है, चर्च भी है, टिबेटन प्रेयर फ्लैग्स भी दिखाई दे रहे हैं, मोनेस्ट्रीज। मोनास्ट्रीज हैं, और सुबह सुबह इतना बढ़िया म्यूज़िक घर में बज रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं गुरुद्वारे में बैठा हूँ। क्यों प्रतीक, क्या लग रहा है? Courtesy of me. बट वेट, लेट मी ट्राई टू शो यू अ फ्यू ग्लिम्पसेस ऑफ द डे वन विच समहाउ गॉट लॉस्ट। पहले दिन यानी कि 3 जुलाई को, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, तो 2:30 बजे पहुंचने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, और उसके बाद हम लोग चले गए चौरस्ता देखने के लिए, विच इज़ अ वेरी वाइब्रेंट हार्ट ऑफ दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में देर इज़ अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ गोरखाली पॉपुलेशन। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो फुटबॉल फीवर भी ज़ोरों शोरों पर था, वर्ल्ड कप चल ही रहा था, और हमने देखा कि चौरस्ता में देर वॉज अ ह्यूज LCD स्क्रीन जिसमें कि एक मैच टेलीकास्ट किया जा रहा था। Let's move forward and proceed towards day 2. Hello? Okay, so I think this street is kind of my favorite because यहाँ पे इतनी सारी छोटी छोटी shops हैं और इतनी सारी जगह हैं जाने के लिए. I really get excited when I come on this street. So it's really beautiful. And as we were moving towards the market, we were greeted by this scene where we heard a very beautiful chorus going on. And the good part is कि जैसे कि मैं आगे देख रहा हूँ, I am greeted by very beautiful views of majestic Himalayan mountains, which are peeking through the houses here. सामने की तरफ अगर आप देखें तो काफ़ी सारे फ्लैग्स लगे हुए दिख सकते हैं। आजकल फुटबॉल फीवर सब जगह बहुत ही ज़ोर शोर पर है। एंड देयर इज़ दिस प्लांटर्स हेरिटेज होटल, वी हैव दिस केवेंटर्स ओवर हेयर, और ये रास्ता जा रहा है ग्लेनरीज की ओर को। दिस इज़ फोटोग्राफी पॉइंट जहाँ पे कि लोग खड़े होके अपने अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाते हैं। We are finally at the Glenaries. यहाँ पे we can see there's a lot of different bread and biscuits options. इसके अलावा the decor is really nice. It's very colorful. There's football fever, like different nations' flags over here. Everything is wooden. There's Mother Mary, and like I like the whole wooden architecture. Like everything is wooden. I definitely want to try the croissant. After that, the open seating area is pretty much the best place to be here right now. Like we can see all the mountains and different clouds and stuff. So pretty, no? और ये यहाँ पे हमारी टीम बैठी हुई है जो अपना अलग से उनका फ़ोटोशूट चल रहा है। कुछ ऐसे ऐसे कवर करता हूँ उनको। सो यहाँ से यू नो द बेस्ट पार्ट इज़ you can see the sunlight kissing all the Clouds and beautiful buildings, clouds, valleys. and the houses are so colorful. Like look down there, like दूर के जो घर है, they're so Exactly. colorful, red and green. Amazing. ग्लेनरीज से रेलवे स्टेशन करीब 10 से 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस रास्ता है, बट नाउ इट इज़ ऑलरेडी 9:07 and our train is scheduled to commence its journey at 9:20, and that is why we are rushing. ये हिल स्टेशन में आने का सबसे दिलचस्प फीचर ये होता है कि हर जगह आपको जो भी बिल्डिंग्स होती है ना, उनको देख के एक
वो क्या बोला जाता है, फिल्ड विद द पटीना ऑफ ए बाइकॉन एरा वाली फीलिंग आती है। ये एक स्कूल है एक्चुअली। तो हम लोग टाइम पे पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग हिमालयन क्रॉस रेलवे। क्रॉस जल्दी क्रॉस। आई लव DHR एंड वेरी ग्लैड टू बी हेयर। तो ये यहाँ के अलग अलग नज़ारे हैं जो देखने आए हमारे साथ के चाँद सितारे हैं। ऑरेंज टिंट क्यों आ रहा है? ट्रू टोन इज नाइट शिफ्ट। गिराऊंगा नहीं। ये हो गई आपकी बतेसिया लूप के ऊपर ट्रेन, जो कि 15 मिनट के लिए यहाँ रुकती है। वाओ। दिस इज द घूम रेलवे। इनके हॉर्न इतने तेज है ना कि अपनी आवाज कई बार दब जाती है इसके नीचे। डिसओरिएंटिंग। सो दिस इज द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, घूम। एंड वेल, what can I say? I think I'm standing at the highest railway station in India with the tallest man in Darjeeling. So this is it. तो तुम्हारा क्या कहना है रेलवे प्रतीक? स्टेशन गाइस। अभी इस जगह के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? आई थिंक प्रिटी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। 7407 फीट अबव सी लाइन इज। और ये भी हमारे साथ ही हैं। जस्ट अ रिमाइंडर, हमारे साथ ही है। और ये भी हमारे ट्रॉली साथ कितना ही सही है। होगा? हुई, हाँ ये बीमार है। He's not okay. She's not okay. और घूम स्टेशन के बाद अचानक हम लोग आ गए हैं घूम संग्रहालय म्यूजियम में। Ghoom Station is a UNESCO site, by the way, World Heritage status. Yes. Nice. ट्रेन लैंप्स, वो सिग्नल के लिए पुराने वाले, यूनिफॉर्म गार्ड की। ब्यूटीफुल पेन स्टैंड्स। And a lot of other things. It actually is a toy train. और ये देखिए हमारा इंजन जो है जो मुझसे हमारी भी छोटा है। ट्रेन को छोड़ के चला गया। उधर देखिए। यहाँ पर हमारी यात्रा समाप्त हुई एंड देन वी डिसाइडेड कि वील मूव टूवर्ड्स द दार्जिलिंग रोपवे। वो आपको टावर्स देख रहे होंगे रोपवे के, ये रास्ता है रोपवे का। और यहीं से पास में है, मुझे फेंस के बहुत क्लोज ले जाना पड़ेगा को शूट करने के लिए। दिस इज़ द आइकॉनिक और रादर वन ऑफ द आइकॉनिक स्कूल्स इन दार्जिलिंग, सेंट जोसेफ्स स्कूल, जहाँ पे क्या बोलते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हुई थी। आई गॉट रिमाइंडेड ऑफ द सीडीज स्टेयरवेज इन अल्मोड़ा, ऐसा ही है बिल्कुल। तो रोपवे से टी गार्डन्स का व्यू लेने आए थे, एरियल व्यू, लेकिन अचानक से ऐसा हो गया। और मेरी साथी का कहना है कि ऐसे में क्या देखा होगा। मेरी साथी नहीं, मेरी जीवन साथी। ऐसा कहना है ऐसे में क्या देखोगे। और ऐसा लग रहा है कि ये भी उसकी बात पे हाँ में हाँ मिला रहे हैं। After reaching through the Rangeet Valley trolley, we decided to come and eat at this place. And ये बड़ा अच्छा सा कुछ एक लग रहा था।
And one of the reasons why I decided so was this. बोलो बोलो हमारे जो स्पेशल फीचरिंग गेस्ट था इस रेस्टोरेंट में, उसको ढूंढते ढूंढते हम इस सिचुएशन पे पहुंच गए. इतना तक कि उसे मज़ा आने लग गया. We realized कि the child was not alone. जब दार्जिलिंग आए हैं तो ऐसा लगता है कि everything starts and ends with probably Glenries. Here we are back again. अपने रोपवे के एक्सपीरियंस के बाद we came to the mall road, had a softie from Kevinter's and then we are here. And back to an enchanting view of the hills.